हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। ये जो पार्टनरशिप है, हम किस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक फर्म खुलती है, तो उसमें भाई ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल अकेला ही उस फर्म को खोले। हो सकता है कि दो तीन मित्र जो है आपस में मिलकर एक फर्म को खोल रहे हों। तो मान लेते हैं कि भाई अगर चार बंदे एक साथ खोल रहे हैं फर्म को, तो आप तो कहोगे कि भाई चार बंदे खोल रहे हैं, चारों का 25-25% हम पार्टनरशिप मान लेते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि भाई हो सकता है एक बंदा 10% ही कैपिटल ला रहा हो सकता है एक बंदा 50% कैपिटल ला रहा हो। तो भाई जितना कैपिटल कोई बंदा ला रहा है उसी रेशियो में तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसी रेशियो में उसका शेयर होल्डिंग डिसाइड होता है। तो मान लीजिए कि भाई 50, 30, 10, 10 ये लाए चार मित्र अपनी कैपिटल इस रेशियो में, तो इसी रेशियो में ही उनको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जिस पे प्रॉफिट निर्भर करता है। अब एक और बात सोचिए कि भाई मान लीजिए दो लोगों ने मिलकर एक फर्म खोली है, और मान लीजिए कि चलो उनकी जो है वही शेयर होल्डिंग 50-50% है, सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब भाई 6 महीने हो गए उनको चलाते चलाते, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई एक और बंदे की ज़रूरत है। तो ले आया भाई तीसरा बंदा। अब क्या हो गया कि भाई तीनों की शेयर होल्डिंग जो है 33-33% हो गई इक्वल एकदम। अब ईयर का हो गया एंड, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको प्रॉफिट। तो आप तो कहोगे भाई तीनों के जो इक्वल शेयर होल्डिंग है इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट। बट मैं कहूँगा कि भाई वो दोनों बंदे पागल थे जो 6 महीने से लगे हुए थे। उनका प्रॉफिट तो भाई डबल होना चाहिए ना इस तीसरे वाले बंदे से। तो दूसरी बात क्या कही हमने कि भाई पहली तो थी कैपिटल इन्वेस्टेड, दूसरी बात हो गई टाइम फॉर विच द कैपिटल इज इन्वेस्टेड। इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा प्रॉफिट। चलिए, अब एक और बात की बात करते हैं हम। क्या कि भाई स्लीपिंग पार्टनर भी होते हैं, कुछ कुछ होते हैं कि एकदम हाइपर एक्टिव पार्टनर्स। क्या मतलब हुआ इनका? एक मतलब हुआ स्लीपिंग पार्टनर की भाई मैंने तुमको दे दिया है अपना पैसा, मान लीजिए मैंने 1 लाख की फर्म में लगा दिया 20,000 रुपये। अब मुझसे करना मत बात, मुझे अपना काम करने दो। कोई बंदा कहता है कि भाई अब तुम लोग ना पैसे लगा दो मेरी फर्म में, मेरे पास पैसे कम है, मैं अपना 20% शेयर होल्डिंग लगाऊंगा और सारा काम मैं संभाल लूंगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के बंदे होते हैं एक्टिव पार्टनर्स। तो क्या होगा कि भाई एक स्लीपिंग पार्टनर एक एक्टिव पार्टनर बेचारा पूरी मेहनत करे जा रहा है, इधर तो ये ध्यान तक नहीं दे रहा। तो इस बंदे को ना हम अलग से प्रॉफिट दे देंगे। मान लीजिए भाई फर्म ने कमाया 20,000 रुपये, तो 20,000 में से हमने पहले तय कर लिया कि 5,000 तो इस बंदे को दो, इसने बहुत मेहनत करी है। अब जो 15,000 बचे हुए हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा टाइम इन्वेस्टेड और कैपिटल इन्वेस्टेड के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा आज का तीसरा फैक्टर। अब देखते हैं हम थोड़े बहुत क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस करा इस सब के बेस पे। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमसे हमें बताता है कि भाई एक फर्म थी, तीन बंदे हैं ए बी सी, तीनों ने मिलकर खोली। भाई उसमें कैपिटल ए ने लगाया मान लीजिए 4x, तो बी ने लगाया 2x, तो और सी ने लगाया 3x। तो यानी कि पहले तो जो ये रेशियो हैं इनको हम इस तरह लिख लेते हैं कि भाई अगर ए ने 4x लगाया तो बी ने 2x लगाया और सी ने 3x पैसा लगाया। पर पंगा क्या रहा है कि भाई प्रॉफिट तो इनको इस रेशियो में नहीं मिल रहा। प्रॉफिट किस रेशियो में मिल रहा है? 12:4:9। तो इधर क्यों इनको प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड के हिसाब से नहीं मिल रहा है? इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ही सीधा सीधा बता रहा है कि भाई टाइम में गड़बड़ी है इधर। क्या गड़बड़ी है कि तीनों जो है एक टाइम पे नहीं आए थे पैसा लगाने, कोई पहले आया, कोई लेट और कोई और लेट। तो देखते हैं कि कौन जल्दी आया कौन लेट, कैसे समझेंगे हम। मैंने पहले ही आपको बताया था प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ कैपिटल। यानी कि अगर इस बंदे को मान लीजिए ए बंदे को 12x प्रॉफिट होता है, 12 ए प्रॉफिट होता है, तो इसने कैपिटल तो इन्वेस्ट कर दी 4x, चलो बहुत अच्छी बात है। पर टाइम टाइम तो वेरी करेगा कितना? टाइम आता है हमारा 12a/4x इक्वल टू 3a/x फॉर ए। इसी तरह बी की बात करते हैं। बी ने वही प्रॉफिट मिल रहा है इसको 4a की टर्म्स में, बट कैपिटल इसने लगाई थी 2x इंटू टी।
तो इसका टाइम बैठता है 2a/x। इसी तरह अब हम सी की बात करेंगे। प्रॉफिट मिल रहा है इसको 9a के टर्म्स में, विच इज इक्वल टू 3x इंटू T3। तो T3 हो गया हमारा 3a/x। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि T1 और T3 यानी कि A और C का टाइम तो सेम है 3a/x, बट B ने गड़बड़ कर दी, B लेट आया है यहाँ पर। 2a/x इसका टाइम है, तो क्या जिनों में ही a/x कॉमन है तो मैं हटा देता हूँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि A, B और C ने, ओहो। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है हमें बताता है कि भाई A, B और C दोबारा करिए। तो दोस्तों ये जो ABC तीन मित्र हैं क्वेश्चन में हमारे, इन्होंने कैपिटल लगाया 4x, 2x और 3x के टर्म्स में। लगाया इन्होंने 4:2:3। तो हम मान लेते हैं 4x लगाया A ने और B ने लगाया 2x और अपना C ने लगा दिया 3x। बट जो इनका प्रॉफिट है ना वो इनके कैपिटल इन्वेस्टेड से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो रेशियो मिल रहा है 4:2:3 सीधा सीधा सा, और प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है 12:4:9, यानी कि एक और फैक्टर भी कुछ ना कुछ तो इंक्लूडेड है। और ये हम पहले डिस्कस कर सकते हैं कि भाई कैपिटल इन्वेस्टेड अपने आप में काफ़ी नहीं है फैक्टर, टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इनके प्रॉफिट को वेरी कर सकता है। तो ये फॉर्मूला समझते हैं हम पहले। प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू टाइम ऑफ कैपिटल। ठीक, अब हम देखेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे अप्लाई करें अपने क्वेश्चन में। अब सबसे पहले तो हमें मालूम है कि ए की टर्म्स में बात करें तो कि भाई इसका प्रॉफिट तो था 12, तो हम मान लेते हैं 12a, 4a, 9a है हमारा प्रॉफिट। 12a इज इक्वल टू 4x इंटू TA, टाइम ऑफ K फॉर कैपिटल इन्वेस्टेड। TA इज इक्वल टू 12a/4x यानी कि 3a/x। इसी तरह अब हम B के लिए निकाल लेते हैं। 4a इक्वल टू 2x इंटू TB, यानी कि TA इज इक्वल टू 2a/x। अब C के लिए भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। C 9a इक्वल टू 3x इंटू TC। तो टाइम फॉर C इज इक्वल टू 3a/x, यानी कि टाइम जो है अगर हम देखें तो A और C आए थे सबसे पहले, यानी कि फर्म खोली थी A और C ने। इनका टाइम होता है 3 और 3, a/x हम तीनों में ही हटा देते हैं। जबकि B आया आराम से लेट लतीफ़ की तरह और इसने लगाया 2 रेशो में ही पैसा अपना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई 4x, 2x, 3x यहाँ पर अगर कैपिटल था तो टाइम भी तो है यहाँ पर। टाइम कितना है 3, 2, 3। अब आप नोटिस कीजिएगा 12x, 4x, 9x। अब हमारा प्रॉफिट सेटिस्फाई हो रहा है जब हमने टाइम निकाल लिया अपना, और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भाई किसने कितने टाइम के लिए अपना कैपिटल लगाया हुआ था, यानी कि 3:2:3। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है अब इसमें बताया कि भाई 3 बंदे हैं, हम मान लेते हैं P, T और K 3 बंदे हैं, शॉर्ट में काम करते हैं अपना। अब जो P है इसने लगा रखी है कितनी कैपिटल, 5 गुना कैपिटल T के मुकाबले, तो हमने लिख दिया P इक्वल टू 5T। ठीक है, अब जो T बंदा है इसने लगा रखी है K के 3/7 टाइम्स ऑफ कैपिटल, तो हमने ये भी लिख दिया। अब हमें ये भी बात मालूम है कि भाई टोटल प्रॉफिट इन लोगों ने 1,12,500 अर्न करा है पूरे साल में। और टाइम के आप नोटिस कीजिएगा इस क्वेश्चन में कहीं बात ही नहीं की है, तो हम भी क्यों करें। हम मान लेते हैं कि भाई तीनों ने बराबर टाइम के लिए ही लगाया होगा पैसा। अब हमें निकालना है कि P/T/K क्या है। सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा
तो और फिर जो रेशियो होगा उसको हमें इस प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम। एक बात तो हमको मालूम है ही कि भाई 5:1 है, क्योंकि पी ने टी से 5 गुना पैसा लगाया हुआ है। और दूसरी बात हमको क्या मालूम है, 3/7:1 है, क्योंकि टी ने जो है के 3/7 टाइम्स पैसा लगाया है। तो यानी कि के ने अगर 1 रुपया लगाया है तो टी ने भाई 3/7 लगाया। ठीक है, तो पहले तो इस 3/7 को ही ठीक करते हैं हम। 3:7 लिख सकते हैं इसको हम। भाई अगर दोनों साइड हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इधर है 5:1, इधर है 3:7। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी रेशियो को। फिर आ जाएगा 15:3:7। ये चीज़ आप हम जो है पढ़ ही चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि क्या करना होता है ये सब में। अगर आपने वो वीडियो नहीं है देखी है तो आप जल्दी से पहले उस वीडियो को देखिए, फिर पार्टनरशिप हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा रेशियो। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको 1,12,500 में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले तो मान लेते हैं भाई एक बंदे ने कमाया अगर 15x, तो दूसरे ने 3x, तो तीसरे ने 7x। और 15x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 1,12,500। तो ये हो गया 25x इज इक्वल टू 1,12,500। तो एक काम और करते हैं, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100x इज इक्वल टू 225450000। ये 2 0 कट गई, x आ गया हमारा 4500। अब क्योंकि x 4500 आ गया है तो 4500 इंटू 15 इंटू 3 और इंटू 7 करके हमारा प्रॉफिट इंडिविजुअली निकल आएगा। तो निकाल लेते हैं इसको भी। अब जब हम 4500 इंटू 15 कर रहे हैं तो सबसे पहले याद आना चाहिए आपको 15 का स्क्वायर, जो कि होता है 225। और 225 इंटू 3 हो गया 675। तो ये सीधा हम लिख देते हैं 67500। ये आ गया हमारा पी की इनकम। अब निकालनी है हमको टी की इनकम। टी की इनकम कितनी है, 3x यानी कि 3 इंटू 4500 यानी कि 13500, 13,500। अब निकालनी है हमें के की इनकम। के की इनकम कितनी है, 7x यानी कि 7 इंटू 4500। अब इसमें थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि आप बताइए 45 को क्या हम 3 इंटू 15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 15 इंटू 7 आप लोगों को याद होना चाहिए कि 105 है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। 105 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315। और 2 जीरो तो यहाँ पर है ही हमारे पास, तो 31500। तो ये तीनों इनकम आ गई हमारी पी, टी और के की। और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो दोस्तों अब हमारे सामने क्वेश्चन आया है, इसमें बताया कि भाई 3 बंदे हैं ए बी सी। तीनों ने भाई मिलकर खोली एक फर्म जिसमें पैसा लगाया 4:7:9 के रेशियो में। पर 6 महीने तक तो इनका चलता रहा ठीक ठाक बिजनेस। 6 महीने बाद सी ने बोला थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, मैं कर रहा हूँ अपनी कैपिटल आधी। तो इसने क्या कर दिया, 9 से कर दिया 4.5 अपनी कैपिटल। ठीक, अब हमें निकालना है कि भाई कि अगर ये प्रॉफिट है 88,750 का, तो तीनों का कितना कितना प्रॉफिट मिले। बेसिकली सब तो हमें बी का प्रॉफिट निकालना है। और अगर बी का निकाल पाएंगे तो ए और सी का भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए कि हम ये मान लें कि 6 महीने का ही हमारा टाइम पीरियड था, 1 साल का था ही नहीं। तो पहले साल के लिए तो उन्होंने 4:7:9 में लगाया पैसा, और अगले टर्म के लिए इन्होंने 4:7:4.5 के लिए लगाया पैसा। तो जब मैं दो टर्म्स का ऐड करता हूँ तो कैपिटल इन्वेस्टेड आती है 8 इंटू 14 इंटू 13.5। ठीक है, ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 28,000 का, अब इसे हमें करना क्या है, कोई इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें ये रेशियो मिल गया है, इसी रेशियो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। तो 8x प्लस 14x प्लस 13.5x इज इक्वल टू 88750। तो ये हो गया 22x 35.5x इज इक्वल टू 88,750। डबल कर लेते हैं दोनों तरफ, 71x इज इक्वल टू 177500। ठीक है, अब ये जो 177500 है इसको एक काम करते हैं डबल कर लेते हैं दोनों तरफ।
71 इंटू 2x इज इक्वल टू 355000। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, 71 इंटू 5 होता है 355। अब हमें और डबल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिल गया है प्रेटी गुड आंसर हमारा। तो यहाँ लिख दिया हमने 71 इंटू 2। ठीक, यहाँ 71 उड़ाया, यहाँ आ गया हमारा 5000, फिर 5000 को 2 से उड़ाया तो आ गया हमारा x इज इक्वल टू 2500। अब क्योंकि x इक्वल टू 2500 आ गया है हमारा, तो हम आराम से b का रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि था 14x, यानी कि 14 इंटू 2500 इज 7 इंटू 5000 विच इज़ 35,000, यानी कि b का शेयर इन प्रॉफिट हुआ 35,000 रुपीज़ का। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो दोस्तों अब ये दो बंदे हैं, राजू और अशोक, इन दोनों ने मिलकर खोली है अपनी एक फर्म, जिसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया है भाई राजू ने 2/5 ऑफ द टोटल कैपिटल, तो ऑटोमेटिकली अशोक का हो गया 3/5 ऑफ द कैपिटल। ठीक है, इसी तरह भाई हमें बताया था अशोक ने प्रॉफिट करा हुआ है 3/4, तो ऑटोमेटिकली भाई जब किसी सम का 3/4 एक बंदे ने कर दिया और दो ही बंदे हैं, तो बचा हुआ बंदा 1/4 पूरा करेगा अपना, तो 1/4 इधर हो गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि भाई अशोक ने कितने टाइम के लिए अपने कैपिटल लगा कर रखी। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू टाइम इनटू कैपिटल। तो पहले हम निकालते हैं राजू के लिए ही। अगर हम मान लें कि भाई कैपिटल अगर 2/5 के थी राजू के लिए, तो अशोक के लिए हो गई 3/5 के। इसी तरह प्रॉफिट अगर राजू का 1/4 ए है, तो अशोक के लिए 3/4 ए हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो अब राजू का प्रॉफिट अगर इधर 1/4 ए आ रहा था, तो टाइम आ जाएगा राजू का 5। टाइम तो हमें निकालना है, इसलिए अभी हम टाइम को नहीं मानते हैं। तो ये मान लेते हैं टी आर इंटू कैपिटल, कैपिटल कितनी हो गई 2/5 ऑफ के। टी आर इज इक्वल टू 1/4 ए मल्टीप्लाई बाय 5/2 के। ये इधर आके रिवर्स हो गया, तो टाइम स्पेंड बाय राजू इज 5/8 a/k। ठीक है, अब इसी तरह निकाल लेते हैं हम अशोक का। क्या निकालेंगे हम, 3/4 a इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय अशोक मल्टीप्लाई बाय 3/5 ऑफ के, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अशोक। तो हमारा टी ए इज इक्वल टू 3/4 इंटू 5/3 इंटू के बाय a/k, जो इधर आ रहा था a/k, यानी कि 3 से 3 कट गया, 5/4 a/k इज द टाइम इन्वेस्ट फॉर विच ए अशोक्स मनी इज इन्वेस्टेड। अब क्या करें, हम कंपेयर करते हैं टाइम ए रेशियो टाइम आर। टाइम ए है 5/4 a/k, टाइम आर है 5/8 a/k। a/k यहाँ दोनों का कट गया, 5 आपस में कट गया, तो 1/4 रेशियो 1/8। अब अगर हम दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2:1, यानी कि अगर राजू ने 5 महीने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो अशोक ने उससे भी दुगने टाइम के लिए इन्वेस्ट करी है, जो कि है 10 मंथ्स। तो सिंपली हमारा आंसर आ गया 10 मंथ्स। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब ये आए हैं 3 बंदे हमारे सामने, किशोर, कृष्णा, केविन। ये तीनों बंदे क्या हैं कि भाई इन तीनों बंदों ने कंपनी स्टार्ट करी है, उसने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया थोड़े थोड़े टाइम के लिए। अब इन तीनों का एक तो कैपिटल वेरी कर रहा है, दूसरी बात क्या है कि भाई तीनों का मंथ्स वेरी कर रहा है। क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि भाई जो कैपिटल है, मान लीजिए किशोर ने लगाया 1 रुपया, तो कृष्णा ने 3 रुपये लगाए हैं। इसी तरह अगर किशोर ने 1 रुपया लगाया, तो केविन ने 4 रुपये लगाए। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर किशोर, कृष्णा और केविन इज 1:3:4। ठीक है, अब मंथ्स की बात करते हैं, यानी कि टाइम फॉर विच देयर कैपिटल वाज इन्वेस्टेड। इतना मालूम है कि भाई केविन ने तो 10 महीने के लिए लगाया, कृष्णा ने 8 महीने के लिए लगाया, और किशोर की हमें कोई जानकारी नहीं है।
तो अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन हमें कोई जानकारी ना दे टाइम के लिए, तो हम ये मानेंगे कि उस बंदे ने पूरे 1 साल तक या फिर जितना भी टाइम गिवन है पूरे टाइम गिवन तक अपना पैसा लगाए रखा, तो यानी कि 12 मंथ्स। तो इनका टाइम भी हमने निश्चित कर लिया है, वो है 12:8:10 और 6:4:5। ठीक है। अब यानी कि कैपिटल इंटू टाइम आएगा हमारा प्रॉफिट का रेशियो। ये तो अब हम अच्छे से जान चुके हैं। 1:6 6, 3:4 12, 4:5 20। यहाँ देखेंगे कि हम जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3:6:10। फाइनल प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और इस पूरे रेशियो को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 38,000 रुपये के प्रॉफिट में। तो कैसे करेंगे हम? 3x + 6x + 10x = 38,000, 19x = 38,000, x = 2,000। तो x की वैल्यू बड़े आराम से निकल गई हमारी 2,000। अब हम आगे देखते हैं भाई, जब x की वैल्यू 2,000 आ गई और इनका रेशियो में मालूम है 3:6:10 है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि 6,000, फिर 12,000, फिर 20,000। ये है इन तीनों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? किशोर, कृष्णा और केविन का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो अब ये क्वेश्चन आया है कि भाई ए, बी और सी, फिर से ये 3 बंदे हैं। इस बार आसान बात क्या है कि मालूम है कैपिटल एग्जैक्टली इन्होंने 33,000, 38,000, 42,000 इन्वेस्ट करी है। ठीक है। पर 4 महीने बाद थोड़ा बहुत क्या घपला हो रहा है कि भाई ए को तो बड़ा मजा आ रहा था, लगा दिए इसने 5,000 और एक्स्ट्रा, और सी को थोड़ा बोरियत हो रही थी तो इसने 2,000 रुपये निकाल लिए, ज़रूरत होगी इसको किसी काम की। तो टोटल प्रॉफिट साल भर का ऐसे सब करने के बाद पड़ा हमारा 86,250 रुपये। ठीक है। तो बस वही यही बताना है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ए, बी और सी में। और अब देखते हैं, पहले 4 महीने के लिए तो ये था, फर्स्ट 4 मंथ्स, और अगले 8 महीने के लिए इसमें 5,000 ऐड करने हैं, इसमें 2,000 माइनस करने हैं। तो ऐसा करते हैं, टाइम इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड लेकर चलते हैं, यानी कि फॉर 4 मंथ्स 4 × 33,000, 4 × 38,000, 4 × 42,000। ठीक है। और इसी तरह हमें अगले 8 महीने के लिए 8 × 38,000, 8 × 38,000 और 8 × 40,000। तो यहाँ हमने ये लिख दिया है। एक और बात बताइए, ये लिखे हम 4 और 8, इसकी जगह अगर हम ईयर को ही अपना एक टर्म मान लें तो क्या हम ये लिख सकते थे 4 की जगह 1/3 और 8 की जगह 2/3? थोड़ा ज़्यादा इजीली होता, कैलकुलेशन जितना शॉर्ट हो जाए उतना अच्छा। तो हम यही करते हैं इसमें। 1/3 साल के लिए इन्होंने इतना इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया था और 2/3 साल के लिए इतना सब कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है। अब जब हम ए का टोटल निकाल रहे हैं तो ये 3 से तो कट जाएगा 33,000, यानी 11,000, 11,000 प्लस 2 × 38,000 76,000 डिवाइड बाय 3। इसको हम रख लेते हैं कोने में। और यहाँ 1/3 + 2/3 होता है 1, तो ये तो ऐसे की ऐसे उतर जाएगा 38,000। यहाँ 1/3 को डिवाइड करेंगे 42,000 से तो 14,000। यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, तो 80,000 डिवाइड बाय 3 प्लस 14,000। ठीक है। अब क्या निकालने हैं हम? रेशियो निकालना है हमें प्रॉफिट की। तो सबसे पहले डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 3 को हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे हम? इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 33,000 प्लस 76,000 यानी कि 109,000।
और 38 इंटू 3 कितना हो गया हमारा, 30 इंटू 3 होता है 90, और 8 इंटू 3 होता है 24, यानी कि 114,000। और इसी तरह भाई 3 इंटू 14 करना है अगर हमको, तो 42 प्लस 82 122,000। अब एक और बात देखिएगा कि ये जो तीनों जीरो हैं ये किसी काम की नहीं है, तो हटा देते हैं जीरो, क्योंकि हमें तो रेशियो ही चाहिए अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये रेशियो आ गया 1:109 रेशियो 114 रेशियो 122। अब मान लेते हैं x इन तीनों रेशियो, क्योंकि टोटल हमें मालूम है 86 250। 109x प्लस 114x प्लस 122x इक्वल टू 86 250। अब करते हैं इन तीनों का सम। कैसे करेंगे देखते हैं। एक पहले तो भाई 100 300 हो गया, ये तो कोने में लिखी दो यहाँ पर 3। अब बस 9 प्लस 14 करना है, जो कि होता है 23 प्लस 22 यानी कि 45। 345x इक्वल टू 86250। x इक्वल टू 86250 डिवाइड बाय 345। 5 से डिवाइड करेंगे अब इसको भी और इसको भी, तो ये बन जाएगा हमारा 69, और इधर बन जाएगा हमारा 17250। ठीक। अब 17250 69 से डिवाइड होता है या नहीं, कैसे कर रहे हैं पता, देखते हैं। सबसे पहले इसको डबल कर लेते हैं, नीचे भी डबल ऊपर भी डबल, तो ये हो गया डबल 34500। फिर से नीचे डबल ऊपर डबल, ये हो गया हमारा 69,000। अब ये तो आसान हो गया हमारे लिए काटना 69,000 को 69 से, और नीचे जो 4 है वो डिवाइड होगा 1000 से, तो हमारे लिए x आ जाएगा हमारा 250। अब क्योंकि हमारा x 250 आ गया है और हमें इन तीनों की रेशियो मालूम है, तो बहुत ही आराम से हम तीनों का प्रॉफिट पर रेशियो निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे निकलेगा। 109 इंटू 250, यहाँ पहले तीनों उतार लेते हैं, 109 114 122, तो मल्टीप्लाई करें इसको हम 250 से, उसके बजाय 1000 डिवाइड बाय 4 भी किया जा सकता है, या जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो देखते हैं 54.5 27.25 इंटू 1000, यानी कि 27250। ठीक, ऐसे ही मैं इधर करूँगा इंटू 1000 डिवाइड बाय 4, ये हो गया मेरा 57, और ये हो गया मेरा 28.5, यानी कि 28,500। इसी तरह इंटू 1000 डिवाइड बाय 4, 61 डिवाइड बाय 2 हो गया मेरा 30.5, यानी कि 30,500। तो ये तीनों रेशियो आ गए हमारे प्रॉफिट की ए, बी और सी के लिए। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझें, इसमें हमने टाइम और कैपिटल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, और थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन को हमने थोड़ा अपना दिमाग लगा के ईजी करने की कोशिश करी है इधर। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये जो है 3 सहेलियां हैं हमारे पास सामने, ये जे, के और एस से हमने जिनको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि जानवी, कवि और तीसरी एस। अब ये कैपिटल बताया कि भाई जानवी ने लगाया है टोटल कैपिटल का 2/3 हिस्सा, सबसे अमीर है ये। फिर कवि ने लगाया है कि भाई पूरे कैपिटल का 1/5 हिस्सा, यानी कि 20% हिस्सा। तो ऑब्वियसली बचा कुछ हिस्सा एस ने लगाया होगा, क्योंकि 3 ही पार्टनर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कैपिटल कितने कितने परसेंट में लगाइए वही निकाल लेते हैं एस के लिए। तो 1 माइनस 2/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 15। 15 माइनस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/15। तो यहाँ हम लिख देंगे कि भाई एस ने 2/15 टाइम 2/15 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अब एक और बात नोटिस कीजिएगा कि भाई टाइम हमें सीधा सीधा नहीं बताया इधर, टाइम बोला है कि जितना भी टोटल महीने के लिए हम प्रॉफिट देख रहे हैं ये वाला, उसका 3/4 टाइम पे के लिए ही जानवी ने पैसा लगाया, और उसके 1/4 टाइम के लिए ही के ने पैसा लगाया, और एस का हमें सीधे से मालूम है कि 4 मंथ्स के लिए इसने पैसा लगा दिया है। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया कि भाई एनुअल प्रॉफिट है ये अपना 96,300, तो ये 3/4 और 1/4 का क्या मतलब है।
हटाओ इसको, तो 3/4 और फॉर 12 मंथ्स हो गया, 3/4 इंटू 12 यानी कि 36/4 9 मंथ्स, और 1/4 ऑफ 12 हो गया 3 मंथ्स। तो ये हमारे पास कैपिटल का रेशियो भी आ गया और टाइम तो एग्जैक्ट आ ही गया है। बस अब हमें निकालना है कि इनका प्रॉफिट रेशियो किस हिस्से तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। 2/3 इंटू 9 यानी कि 6, रेशियो 1/5 इंटू 5, 1/5 इंटू 3 यानी कि 3/5। ठीक इसी तरह 2/15 इंटू 4 यानी कि 8/15। अब इस पूरे को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे का 15 से मिल जाए हमको छुटकारा। 15 इंटू 6 90, रेशियो 9, रेशियो 8। तो 90 रेशियो 9 रेशियो 8 में इन तीनों ने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक्स ले लेते हैं एक बार, जैसे कि हम सभी सवालों में करते आ ही रहे हैं। तो यहाँ हमारा बन गया 99 + 8 यानी कि 107x। x इक्वल टू 96,300 डिवाइड बाय 107। अब फिर से हमारे सामने मुश्किल सवाल आ गया है कि 963,107 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो एक चीज़ आप देखिएगा कि सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है, 107 इंटू 9 करेंगे तो 963 ही बनता है। तो मैं इधर सीधा ही लिख देता हूँ, 107 जब डिवाइड किया हमने 96,300 से तो 900 आ गया और x बन गया हमारा 900। ठीक, अब जब ये 900 बनी गया है और हमें मालूम है कि k का जो रेशियो था इधर था 9x, यानी कि 9 इंटू 900 विच इज़ 8100। तो ये जो प्रॉफिट था इसमें से कवि को मिलेगा 8100 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये सवाल आया फिर से, ए बी और सी ने करी है पार्टनरशिप। इसमें कैपिटल लगाया इस बार उन्होंने 30,000 रुपये, 25,000 रुपये, 40,000 रुपये, पर 4 महीने भी टिकी नहीं ढंग से इनकी पार्टनरशिप। क्या हुआ कि भाई एक ने निकाल लिया अपना 40% पैसा, 2/5 ऑफ 30,000 ए ने विड्रॉ कर लिया और बी को आ रहे थे ज़्यादा ही मज़े, तो इसने 15,000 और लगा दिया अपने 25,000 के साथ में। फिर बोलता है क्वेश्चन कि भाई अब 3 महीने बाद फिर से कुछ कुछ हुआ है। 3 महीने ये जो बताया है ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 4 महीने बीतने के 3 महीने बाद, यानी कि जब इनकी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी उसके 7 महीने बाद। 7 महीने बाद क्या हुआ कि भाई जो सी है इसने 3/5 ऑफ अपनी कैपिटल यानी 40,000 विड्रॉ कर लिया है, यानी कि 60% ऑफ 40,000 इसने विड्रॉ कर लिया। तो ये सब करने के बाद साल जैसे तैसे बीता और साल के अंत में बी को मिला 70,000 रुपये का प्रॉफिट। अब अगर बी को 70,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है तो ए और सी ने कितना कमाया हमें ये बताना है। तो इधर हम क्या करेंगे, अपना टाइम पीरियड लेंगे मंथ के हिसाब से, यानी कि 12 महीनों का। तो ऐसे इसी तरह हम करते हैं कि भाई पहले 4 महीने के लिए तो ए ने लगाए 30,000 रुपये, फिर उसके बाद बचे हुए 8 महीनों के लिए ए ने लगाए 30,000 माइनस 2/5 ऑफ 30,000 यानी कि 3/5 ऑफ 30,000 यानी कि 60% ऑफ 30,000, 60% ऑफ 30,000 ये हम लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 8 इंटू 0.6 इंटू 30,000 यानी कि 18,000। और इन दोनों का ऐड करते हैं जब हम, तो आगे हमारा 120,000 प्लस 8 इंटू 18,000। इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम। 16 इंटू 9 और 16 इंटू 9 होता है 144, ये हमने याद किया हुआ है 144,000 यानी कि 264,000 आ गया हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हम इधर लिख लेते हैं एक्स। इसी तरह अब हम बी के लिए कुछ करते हैं। बी के लिए क्या करेंगे कि भाई पहले 4 महीने तो लगाए इसने 25,000 रुपये, चलो ठीक है। फिर अगले 8 महीनों के लिए इसने लगाए 40,000 रुपये, क्योंकि 15,000 ऐड हो गए हैं, तो यही लिख देते हैं 8 इंटू 40,000। तो 4 इंटू 25,000 तो हो गया था 1,00,000 और 8 इंटू 40,000 हो जाता है 3,20,000, यानी कि 4,20,000 एक्स हो गया हमारा यहाँ पर।
अब इसी तरह सी पे आते हैं, तो सी ने चौथे महीने में तो कोई गड़बड़ी नहीं करी थी, शांति से इसने 7 महीने बिता लिए थे 40,000 रुपये के साथ में ही। पर जैसे ही 7 महीने बीते तो अगले 5 महीने के लिए इसने क्या करा कि अपनी 60% कैपिटल विड्रॉ कर ली, यानी कि 40% कैपिटल बची इसके पास। 40,000 की 40%, यानी कि 28,000 प्लस 40% ऑफ 40,000 इज 16,000 इंटू 5 80,000। तो यहाँ बैठ जाता है हमारा 108,000। तो तीनों जीरो जो तीनों में ही कॉमन है, हटा देते हैं हम, इसको काट देते हैं और x को भी एक बार को उड़ा दो। तो रेशियो जो हमारा आ रहा है 264 रेशियो 420 रेशियो 108। अब ये देख के साफ पता चल रहा है कि ये लोग जो है कम से कम 4 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे, तो कर देते हैं डिवाइड। 132 यानी कि 66 रेशियो 210 105 रेशियो 54 27। यहाँ दिख रहा है 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो कर देते हैं। 22 रेशियो 35 रेशियो 9। तो ये हो गया हमारा ए बी सी का प्रॉफिट रेशियो 22 35 9, जिसमें से बी ने लगाए हैं पैसे 70,000 रुपये। 22 रेशियो 35 रेशियो 9। अगर बी ने 70,000 रुपये लगाए तो बाकी दोनों ने कितने लगाए? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 70,000 जो है 35 का 200 टाइम्स है, यानी कि 35 इंटू 200 विच इज 70, ये है 2,000 टाइम्स, यानी कि 70,000। यानी कि अगर मैं इन दोनों को भी 2,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों के भी प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। तो ये करा मैंने 22 इंटू 2,000 44,000 फॉर ए, यहाँ 70,000 ऑलरेडी गिवन है फॉर बी, और 2,000 इंटू 9 यानी कि 18,000 फॉर सी। तो ये तीनों प्रॉफिट हमारे आ गए हैं, 18,000 70,000 और 44,000। अगर इनका सम देखें हम तो कितना बैठता है 62 132,000, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो उन्होंने साल भर में कमाया वो कमाया 1,32,000 रुपये। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें फिर से ए बी और सी जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, बट इधर ए का कैपिटल हमको मालूम है कि भाई इसने 25,000 रुपये साल शुरू होते ही इसने लगा दिया है, बल्कि ये कहेंगे कि फर्म ही इसने शुरू करी है। बी और सी बाद में घुसे चले हैं जब देखा कि भाई प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमें मालूम चला कि भाई बी 5 महीने बाद चल कर आए हैं कि पैसे लगा लो मेरे भी, और सी तो 8 महीने बाद आया है बिल्कुल कि भाई अब मेरे पैसे लगा दो। बट बी और सी ने कितना कितना पैसा दिया है ये मालूम नहीं है। मालूम क्या है हमें? मालूम ये है कि भाई प्रॉफिट रेशियो इनका 30 21 और 16 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ए की तो कैपिटल इंटू टाइम हो गया 25,000 इंटू 12 यानी कि 3 लाख, और जो बी का है वो आफ्टर 5 मंथ्स यानी कि 7B, और जो सी का है आफ्टर 8 मंथ्स यानी कि 4C, वेयर 7 एंड C आर टाइम, B एंड C आर कैपिटल। अब हम आगे बढ़ते हैं, वही प्रॉफिट रेशियो कितना है। प्रॉफिट रेशियो देखें तो 30 रेशियो 21 रेशियो 16। ठीक, अब हमें दिख रहा है कि भाई 30 रेशियो पे 3 लाख रुपए हमको मिल रहे हैं, यानी कि जो x है हमारा यहाँ 30x 21x 16x, वेयर 30x इज इक्वल टू 30,000 यानी कि x इज इक्वल टू 10,000। तो हमें पता चल गया कि बी और सी को कितना प्रॉफिट मिला है। कितना मिला है देखते हैं आइए। 21 इंटू 10,000 यानी कि 7B इज इक्वल टू 2 लाख कितना बैठा ये 21,000 रुपये। कट लिख दे। तो दोस्तों यहाँ आ गए हमारे ए बी और सी, पर इस बार जो है ना ए बी और सी ने मिलकर फर्म नहीं खोली थी। इस बार ए ने अकेले ही अपने दम पे फर्म खोली, 25,000 रुपये की कैपिटल लगाई, पूरे साल के तक लगा के रखा।
बी चला आया 5 महीने बाद कि मेरा भी पैसा लगा दो, तो 7 महीने के लिए बी का पैसा लगा रहा। मान लेते हैं कि बी अमाउंट ही पैसा लगा रहा है इसका, क्योंकि अमाउंट हमें गिवन नहीं है। तो और सी तो आया एकदम आखिर में 8 महीने बाद चल के, कहते हैं कि अब मेरा भी पैसा लगा दो ही। तो इसका मान लेते हैं कि सी कैपिटल इसने इन्वेस्ट करी 4 महीने के लिए, ठीक। तो अब हमें मालूम है कि ए ने 25,000 रुपये 12 महीने के लिए लगा कर रखे, तो हो गया भाई इसका टोटल प्रॉफिट 25,000 इंटू 12 यानी कि 3 लाख। जो प्रॉफिट शेयर है वो इसमें 3 लाख के हिसाब से इसका बटेगा, और ये बटेगा 7B के हिसाब से, और ये A4C, यानी कि ये तीनों रेशियो में ही इसकी कैपिटल प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए। और हमें मालूम है कि प्रॉफिट रेशियो 30:21:16 में है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ए का रेशियो 3 लाख में होना चाहिए इधर और 30 होना चाहिए उधर, तो अगर मैं ये कहूँ कि 30x 21x और 16x में डिस्ट्रीब्यूट होगा इनका रेशियो, तो x इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 30 विच इज 10,000, विच मीन्स 7B इज इक्वल टू 21,000,000, 4C इज इक्वल टू 16,000,000, यानी कि B इज इक्वल टू 30,000 रुपये एंड सी इज इक्वल टू 40,000 रुपये। तो अब हमें मालूम चल गया है कि कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी आर 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। एकदम आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ हमारे सामने है 3 बंदे PQR, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं कि स्कूल खोल रहे हैं एक। चलो अब इन्होंने कैपिटल लगाई है 5:4:6 में। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे 1 साल में ही खत्म हो जाता था, प्रॉफिट 1 साल का पता चलता था, और हम अपना टाइम और कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, कहानी खत्म। पर इधर 1 साल पार कर गया कि भाई स्कूल बनने में इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, 1 साल से ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही। इन लोगों ने लगाया अपना 3 साल मस्त होके, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि भाई स्टार्टिंग में तो 5:4:6 में था कैपिटल, तो अब 1 साल बीतने के बाद क्यू को लगा भाई ये तो प्रॉफिट का सौदा है, तो 2,40,000 और लगा दो इसमें, पैसा लगा दिया उसने। और 1 साल और बीत गया। अब आर को भी रियलाइज़ हुआ कि यार प्रॉफिट तो बहुत मोटा होना है इसमें, तो इसने भी लगा दिया 2,40,000 और पैसा लगा दिया स्कूल के बनने के लिए, ठीक है। तो जो इनका इनिशियल वैल्यू शेयर था, मैं उसको मान लेता हूँ x के टर्म्स में, 5x 4x 6x पैसा लगाया, ठीक। अब मल्टीप्लाई करना है मेरे को कैपिटल इंटू टाइम फॉर 1 ईयर। 5x 4x, पहले साल तो किसने कुछ हरकत नहीं करी है, ये तो दूसरे साल में शुरू हुई है। दूसरे साल में भी पी ने तो कुछ नहीं करा, ये ले आया उठा के अपना 2,40,000 रुपये, इसने भी कुछ नहीं किया। तीसरे साल की बात करते हैं अब हम, इसने अब भी कुछ नहीं किया, अब इसने भी कुछ नहीं किया है। पर इस बार आर ने और ले आया पैसा 2,40,000, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई टाइम इंटू कैपिटल इन तीनों का कितना कितना हुआ। इसका हुआ 15x और इसका हुआ 8x प्लस 480,000। और इसका हुआ 12x प्लस 240,000। ये तीनों हमें पता चल गया है। अब हमें ये भी पता है कि जब ये प्रॉफिट रेशियो इस रेशियो में बटना है तो वो रेशियो है 5:6:7, यानी कि 15x तो है, मान लेते हैं प्रॉफिट का रेशियो k के टर्म्स में हम, 15x तो है 5k के बराबर, और 8x प्लस 480,000 है 6k के बराबर, और 7k है हमारा 12x प्लस
240,000 के बराबर। ठीक, अब मैं ये कह सकता हूँ कि 15x इक्वल टू 5k, यानी कि 15x इक्वल टू 5k, यानी कि 3x इक्वल टू k। तो ये हमारा आ गया k की टर्म्स में कि भाई k, एक k जो है x का ट्रिपल होएगा। तो अब करते हैं हम इसको आगे सॉल्व। तो हमें ये मालूम है कि 8x प्लस 480,000 इक्वल टू 6k, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6 इंटू 3x, यानी कि 18x। अब हम ये कह सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 480,000, विच ऑल्सो मीन्स x इक्वल टू 48,000। ठीक, अब हमें जब x की वैल्यू पता चल गई इधर, तो अब बचा ही क्या है हमारे पास। हमें करना ही यही था कि भाई क्योंकि इनिशियल कैपिटल बतानी थी जो कि 4x थी, तो 4 इंटू 48,000 यानी कि 96,000, 192,000। तो क्यूज इनिशियल कैपिटल was 4 into 48,000, which is 192,000। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज की क्लास होती है कंक्लूड। और जाते जाते हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो हमारी वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।